हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम आज भारत में कौन से मंदिर किस राज्य में है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो भारत में बहुत सारे मंदिर हैं और कौन से मंदिर किस राज्य में है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्योंकि भारत के एग्जामों में और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बिहार पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और फिर से बीपीएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया, यूपी दरोगा हो गया। जो भी एसआई है, जिस भी राज्य का एसआई है, सब राज्यों में इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले मंदिर के बारे में बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी आप लोग को बताते हैं। ठीक है, तो जो कंदरिया महादेव मंदिर है, खजुराहो का मंदिर है और ओंकालेश्वर मंदिर है, फिर आपका सास बहु मंदिर। ठीक है, तो ये जो चार मंदिर है ना, ये चार मंदिर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं चार मंदिर। ठीक है, कंदरिया, खजुराहो, ओंकालेश्वर, सास बहु। ठीक है, ये सब कहाँ रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरा राज्य है ना, दूसरा आपका राज्य है गुजरात। तो गुजरात राज्य के बारे में अभी चर्चा करते हैं कि इस राज्य में कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो सोमनाथ मंदिर है, नागेश्वर नाथ मंदिर है, फिर से द्वारिकानाथ मंदिर है, और फिर से आपका हो गया सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो ये जो चारों मंदिर है किस राज्य में, गुजरात में। कौन कौन से चार मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर, द्वारिकानाथ मंदिर और क्या, सूर्य मंदिर। ये चारों मंदिर कहाँ है, गुजरात राज्य में रहने वाले हैं। अब हम अगले मंदिर के बारे में बात करते हैं। अगले मंदिर, तो अगला मंदिर, अगले राज्य के बारे में बात करते हैं। तो अगला राज्य क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, हम बारे में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से मंदिरें हैं। ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो अमरनाथ मंदिर है, वैष्णव देवी मंदिर है, फिर से रणबीरेश्वर मंदिर है, रणबीरेश्वर आप कह सकते हैं, फिर से रघुनाथ मंदिर है। ठीक है, तो ये जो चारों मंदिर होने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब हम पांचवा राज्य के बारे में बात हैं, असम है। असम में कौन कौन से मंदिर हैं, तो यहाँ पे सूर्य पहाड़ मंदिर है, फिर से सुकेश्वर मंदिर है, फिर से आप कह सकते हैं कामाख्या माता मंदिर है। ठीक है, और एक है लिंग मंदिर। ठीक है, तो ये जो चारों मंदिर है कहाँ पे, असम राज्य में, और असम के फेमस सब मंदिर हैं। ठीक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और असम, ध्यान रखिएगा, 7 सिस्टर का एक सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अभी उसी से सब टूटे हैं राज्य, जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब इसी से टूटे हैं, असम से। ठीक है, इसके राजधानी दिसपुर है, ये बात ध्यान से समझिए। ठीक है, अब हम बात करें कि जो जीन माता मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, चूहो का मंदिर है और ब्रह्म जी का मंदिर है। ठीक है, तो ये जो चारों मंदिर रहने वाले हैं कहाँ पे, राजस्थान में। अब देखिए राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर में इसकी राजधानी है। हवा महल कहाँ है, जयपुर में। पिंक सिटी किसको कहते हैं, जयपुर को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं। भारत का प्रवेश द्वार वैसे मुंबई होगा, और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर होगा। ठीक है, और भारत का सबसे गर्म स्थान कह सकते हैं किसको, राजस्थान, जयपुर। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं क्या, तेलंगाना है। तेलंगाना है, तो आखिर तेलंगाना में कौन कौन से मंदिर हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो रमप्पा मंदिर हो गया, और फिर से कर्मघाट हनुमान मंदिर हो गया, फिर से आपको स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी हो गया, संत रामानुजाचार्य की मूर्ति स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी, और हैदराबाद में है, 216 फीट हाइट है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एक हो गया मंदिर, क्या हो गया, और एक हो गया तंजावर का मंदिर। ठीक है, ये जो चारों मंदिर है ना, ये चारों मंदिर कहाँ पे, तेलंगाना में, और इसकी राजधानी कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये बात आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो स्वर्ण मंदिर है ना, स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर कोई भी जानता है, अमृतसर में है, और अमृतसर किस राज्य में, पंजाब में। यही से हुआ था ना, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था, और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। ठीक है, तो ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम से। जो अगले हम बारे में बात करें, अगले मंदिर के बारे में, तो है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु भी अपने आप में है राज्य। ठीक है, तमिलनाडु, इसकी राजधानी कहाँ है, चेन्नई है। अब हम बात इसके बारे में हम बात करते हैं, आखिर वहाँ पे मंदिर कौन कौन से तमिलनाडु में। ठीक है, ये फेमस मंदिर है,
ये समझ कर देखिए, अच्छा से दिखिएगा। जैसे रामेश्वर मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर हो गया, और एक हो गया नटराज मंदिर हो गया, और मीनाक्षी मंदिर हो गया। ये तमिलनाडु के चारों फेमस मंदिर हैं। इससे सवाल बीपीएससी ने किया है, दरोगा ने किया है, पूरे ऑल टू ऑल कोई भी एग्जाम में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर से रिलेटेड है और भारत को धर्मों का देश कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, अब हम अगले बारे में बात करते हैं ना कि आखिर तमिलनाडु की खासियत क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है, तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, वैसे बहुत सारे यहाँ पे खासियत यहाँ पे है। इसको आप तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है, तो इसके तट को कहा जाता है ना मालावारा तट कहा जाता है। ठीक, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इस सब के तट को क्या, समुद्री तट को क्या कहा जाता है? मालावारा तट कहते हैं। ठीक है, और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री यहीं पे, जहाँ पे रेलवे की क्या होती है, मरम्मत होती है, रेलवे पटरियों की या आप डब्बों की कर सकते हैं मरम्मत, यहाँ पे की जाती है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में। अब हम अगले राज्य के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा है। तो उड़ीसा में आखिर उड़ीसा की खासियत क्या है, यहाँ पे मंदिरें क्या क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर हो गया, और सूर्य का कोणार्क मंदिर हो गया, और लिंगराज मंदिर हो गया, फिर से आपका हो गया भुवनेश्वर मंदिर। ठीक है, ये चारों मंदिरें उड़ीसा राज्य के फेमस मंदिर है। इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। ये जो कोणार्क का मंदिर है ना, कोणार्क का मंदिर हो गया, और लिंगराज मंदिर, इससे लगभग प्रत्येक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। मंदिर से रिलेटेड सवाल पूछेंगे तो लगभग मिल जाता है। इसकी राजधानी, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और जो चार अनुसंधान संस्थान है, जो केंद्रीय चार अनुसंधान संस्थान है, कटक में, और कटक कहाँ था? उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चार अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? तो मनीला में, जिसकी राजधानी मनीला, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। ये बात आप लोग नहीं जानते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगली बात करते हैं। जो अगर असम में जो देखिएगा ना, उड़ीसा में एक झील बहती है, झील रहती है, जिस झील का नाम क्या है? चिल्का झील। और भारत में सबसे अच्छे खारे पानी का झील कौन है? चिल्का झील है। और सबसे मीठे पानी का झील क्या है? बुलर झील में, जो कि जम्मू कश्मीर में। यह बात ध्यान रखिएगा। और झीलों का भूमि कह सकते हैं आप उदयपुर को, भारत में झीलों का भूमि उदयपुर। और पूरे विश्व में झीलों का जो भूमि है, विश्व में 1000 झीलों का भूमि आप कह सकते हैं फिनलैंड को। ठीक है, और फिनलैंड की राजधानी कहाँ पे है? फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। अब हम बात करते हैं जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। आखिर महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन से मंदिरें हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो सिद्धि विनायक मंदिर है, साईं बाबा मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, भीमा शंकर मंदिर है। तो महाराष्ट्र राज्य के सब फेमस मंदिरें हैं। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। यहाँ का अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे है, यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री रहने वाले हैं अभी देखिएगा ना मुंबई। तो मुंबई को क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो आप सपनों का शहर का ड्रीम सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं मुंबई। फिर से भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई। मुंबई लगभग पूरे भारत का ना, मुंबई महाराष्ट्र जो है ना, पूरे भारत का 20% जीडीपी देने में अकेले योगदान निभाता है। कौन? महाराष्ट्र। यहाँ पे देखिएगा तो प्याज की खेती की जाती है। प्याज की खेती में नासिक अग्रणी है, जो कि नासिक यहीं पे आता है। यहीं पे देखिए तो इसका हाई कोर्ट कहाँ पे? तो हाई कोर्ट मुंबई में। मुंबई नहीं कह सकते, बम्बई में। अभी तक जब से बम्बई था, तो अभी भी इसका हाई कोर्ट बम्बई में। ठीक है, इस राज्य की बहुत सारी खासियत है। बॉलीवुड सिटी ऑफ इंडिया बम्बई। ठीक है, अगला हम बारे में बात करते हैं। अगले के बारे में बात करते तो वो राज्य कर्नाटक है। और कर्नाटक में यहाँ पे देखिएगा ना, हजारा राम मंदिर, विशेष विरूपाक्ष मंदिर, श्री विजय विट्ठल मंदिर, और एक हो गया आपका गोमतेश्वर मंदिर। तो ये जो चारों मंदिर है, यह कर्नाटक राज्य के फेमस मंदिर होने वाले। ठीक है, यह आप देखिएगा ध्यान से। अब कर्नाटक भी फेमस है। देखिए कर्नाटक की राजधानी कहाँ आ जाता है? बेंगलुरु हो जाता है। देखिए बेंगलुरु को, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। गठन कब हुआ था इसरो का? 15 अगस्त 1969 को हुआ था। मुख्यालय उसका बेंगलुरु में है। इसरो जो अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया कहाँ पे? त्रिवेंद्रम, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया।
तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? त्रिवेंद्रम आंध्र प्रदेश में है। तो कर्नाटक का भी ये है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। सिल्क सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, तो बेंगलुरु का भी नाम है, ठीक है। यह बात आप लोग ध्यान से समझें। सिलिकॉन का उपयोग मोबाइल वगैरह बनाने में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गए ये बनाने में उपयोग होता है सिलिकॉन का उपयोग, ये आप समझते होंगे। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, और यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे, भारत का सबसे बड़ा आप राज्य इसको कर सकते हैं और है भी। यहाँ पे जो मंदिरें हैं, कौन कौन से मंदिर है? यहाँ पे बांके बिहारी मंदिर है, 10 अवतार मंदिर है, राम मंदिर है और बनारसी मंदिर है। तो ये जो चारों फेमस मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में रहने वाले मंदिर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें 80 है और राज्यसभा सीटें आप कह सकते हैं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा सीटें 80 है और विधानसभा सीटें क्या 403 है, जो कि सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, ऐसे 6 राज्य है जिसका हाई कोर्ट उसकी राजधानी में नहीं है, ठीक है। 6-7 है राज्य। जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे? इलाहाबाद या प्रयागराज में, ठीक है। यह बात समझिएगा ध्यान से। एक और सवाल पूछा जा सकता है, जो इकाना स्टेडियम है, इकाना स्टेडियम ये कहाँ है? तो इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यह बात आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट करते जाइएगा साथ में। अब हम बात करते हैं बिहार में, आखिर बिहार की खासियत क्या है? तो बिहार में देखिएगा ना, तो बिहार में कौन सी मंदिर है? तो बिहार में देखिएगा तो ये एक महाबोधि मंदिर है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाबोधि मंदिर आखिर किस राज्य में है? तो महाबोधि मंदिर एकमात्र बिहार राज्य में है, ठीक है। और बिहार कौन नहीं जानता, यहाँ इतिहास की जर्नी यहीं से शुरू होती है। अब हम बात करते हैं जो बिहार है इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी पटना में है और यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं 40 है और राज्यसभा सीटें कितने 16 है और विधानसभा जो सीटें हैं ना वो 243 है। यह बात आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जो बिहार है, बिहार में कुल 38 जिले हैं, ये सबको जानता है, और उत्तर प्रदेश में कितने 75 सबसे ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। आखिर दिल्ली में कौन से टेम्पल जो मंदिर है फेमस है? तो नाम है उसका लोटस टेम्पल। तो जो लोटस टेम्पल है, तो लोटस टेम्पल कहाँ पे? दिल्ली में रहने वाला लोटस टेम्पल। अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है कि विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया है विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? तो वो है दिल्ली। ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, ये भी HDI का ऐसी है बयान है और इसमें रिपोर्ट आया है। और पूरे विश्व का अगर देखा जाए, पूरे विश्व में, तो जो बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है। दूसरे नंबर पर आता है क्या? पाकिस्तान है और तीसरे नंबर पर भारत है। और राजधानी के हम बारे में बात करें तो सबसे प्रदूषित राजधानी, तो सबसे प्रदूषित राजधानी के इसी में आप कह सकते हैं नई दिल्ली आया है। तो क्या ये सरकार कर रही है हमको पता नहीं है, लेकिन भारत कैसे प्रदूषित है? सबसे पहले इसको रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हम सबको पेड़ लगाना होगा, जो कि पेड़ की कटाई हो रही है। हमारे देश में पेड़ लगभग अरबों खरबों पेड़ की आवश्यकता है और पेड़ इतने यहाँ पे है ही नहीं। तो देखिए, और आप सब भी पेड़ लगाइए और पढ़ाई करिए और अपने घर को आगे लेकर चलिए, ठीक है। शायद वो आप ही लोग हैं कि घर को आगे लेकर जा सकते हैं। देखिए, और देखिए ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। ये सब इससे एग्जाम्स में सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि भारत धर्मों का देश रहा है, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं। सब राज्य के बारे में खासियत अभी बताए हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, असम की राजधानी दिसपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली और भारत की राजधानी नई दिल्ली। देखिए, ये सब इससे सवाल भी राजधानी से एक दो पूछे जा सकते हैं। तो हमारे चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि
हम किसी और को भी हम पढ़ा सके अच्छे से। और देखिए ना, जब चैनल जब ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े रहते हैं तो पढ़ाने में मन लगता है, अपने पास से भी कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाता है। हम एक बार दरोगा को क्वालिफाई किए हैं और एक बार नेवी एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। हमारे पास इतना तजुर्बा है कि लगभग हम 3 साल से पढ़ा रहे हैं। और आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को देखिए। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।